यूपीए सरकार से हमें यही अपेक्षा थी कि सच्चाई तक पहुंचने के स्थान पर जो 23 साल तक कांग्रेस पार्टी ने बोफोर्स में किया, वो 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन में भी कवर अप आरंभ करेंगे। और आज जो टेलीकॉम मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो एक मास्टर कवर अप ऑपरेशन की आरंभ है। एक उन्होंने विकृत प्रकार के आंकड़े दे दिए और उससे बताया कि शायद ए राजा ने नुकसान नहीं कराया, भारत सरकार का लाभ करवाया है। अगर यही परिस्थिति थी तो उनको इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सीएजी रिपोर्ट के ऊपर पुनः विचार करती है पीएसी। जो अन्य विषय सारे भ्रष्टाचार के हैं और व्यवस्थाओं के हैं, उसके लिए जेपीसी की मांग है। सीबीआई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर जो टेलीकॉम मिनिस्टर कह रहे हैं वो सही है, तो आज उन्होंने पीएसी का, जेपीसी का, सीबीआई का सबका दायित्व खुद ही निभा दिया है और इन तीनों की फिर कोई आवश्यकता नहीं है उनके इस बयान के बाद। वो इन विकृत आंकड़ों के माध्यम से सही बहस को से ध्यान हटाना चाहते हैं। मूल प्रश्न ये है कि 2008 में जब ये लाइसेंस दिए गए तो स्पेक्ट्रम की कीमत क्या थी, कम कीमत पे क्यों दिए गए, 2008 में 2001 की कीमत पे क्यों दिए गए। टीआरआई ने कहा था कि इस स्पेक्ट्रम को आवंटित करो बाजार की जो दाम है उस दाम को पता करके, उसके आधार पर जो शब्दावली का प्रयोग किया, बाय अ मार्केट मैकेनिज्म द प्राइस मस्ट बी डिटरमिन्ड। सरकार ने ये नहीं किया और सरकार ने 2008 में 2001 के दाम पर दिया। और जिन लोगों को ये लाइसेंस मिले स्पेक्ट्रम के साथ, उन्होंने बाजार का दाम क्या था वो अपने आप पता लगा लिया। क्योंकि एफडीआई टेलीकॉम सेक्टर में 74% अलाउड है, उसकी अनुमति है, तो उन्होंने विदेशी कंपनियों को इसके शेयर बेचने शुरू कर दिए 74% तक। और वो शेयर बेचने के लिए जो दाम पता किया, बाजार में दाम लगाया, वो स्पेक्ट्रम और कंपनी और लाइसेंस का दाम लगाया, वो $2 बिलियन लगाया। उस वक्त $2 बिलियन की कीमत थी 9,500 करोड़। तो 9,500 तो 2G की उस दिन कीमत थी जो उन कंपनियों ने स्वयं लगाई, और 9 कंपनियां थी, और आप 2001 के दाम पर 1,651 करोड़ में दे रहे हैं। तो सीएजी ने केवल इतना कहा कि 4 अलग अलग तरीकों से दाम पता लगाने की कोशिश करें, तो जो घाटा हुआ, एक कंपनी ने इस दाम पे बेचा, दूसरे ने अपने शेयर दूसरे दाम पर बेचे, तो उन्होंने दोनों के आधार पर अपना घाटा बतला दिया। और अगर 3G का आधार ले लिया जाए कीमत का, तो वो 1,76,000 है। तो घाटा 90,000 करोड़ हुआ, 72,000 करोड़ हुआ या 1,76,000 हुआ, ये उन्होंने अलग अलग विकल्प दिए। इस पे कोई विवाद नहीं है कि इतना बड़ा घाटा हुआ, लेकिन सरकार, क्योंकि इनकी नीति रही है कि हर सच्चाई के ऊपर पर्दा डाल दो, कवर अप कीजिए। 1987 से लेकर 2010 तक बोफोर्स के मामले को कवर अप करते रहे, जबकि टैक्स ट्राइब्यूनल के निर्णय से वो जजमेंट आ गया और सारे तथ्य साबित हो गए कि कैसे कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के नजदीक होने वाले कोत्रोची को विदेशी खातों के अंदर कमीशन मिला, लेकिन वो फिर भी इस सच्चाई को नहीं मानते। उसी प्रकार से 2G का कवर अप आज से आरंभ हो चुका है, ये इसका ऐलान है। मेरा अंतिम तर्क यह है कि अगर विवाद इतना बड़ा है कि सीएजी कहता है कि घाटा इतना हुआ और सिब्बल साहब कहते हैं कि मैं विद्वान आदमी हूं, मेरे हिसाब से घाटा नहीं हुआ, हर पर्यवेक्षक कह रहा है घाटा हुआ, तो ये अपने आप में कारण है कि कोई पार्लियामेंट इसको एग्जामिन करे। टेलीकॉम का विभाग क्यों राजा को ही देना था, क्यों डीएम को ही देना था, बिचौलियों का इसमें क्या रोल था, औद्योगिक घरानों का इसमें क्या रोल था, नीति किसने बनाई, उसको कार्यान्वित कैसे किया गया, ये सभी विषय जेपीसी के विषय हैं
और अगर विवाद इतना बड़ा है और मतभेद इतना बड़ा है तो शायद जेपीसी की आवश्यकता और भी अधिक है।